जय हिंद दोस्तों। चलिए, बहुत दिन से हमारा इंतजार था। बच्चे कुछ दिन से कमेंट कर रहे हैं सर थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में भी हम लोग जाने, आखिर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लिश के पिता कौन है, किसको कहा जाता है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश पर ही चर्चा किया जाए। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अंग्रेजी की शुरुआत। अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन कौन जातियाँ मिलकर उनकी शुरुआत की, और अंग्रेजी के जो टाइप होते हैं कितने हुए, और अंग्रेजी के पिता किसे कहा जाता है, अंग्रेजी क्या है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे इंग्लिश की शुरुआत। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई, और कौन कौन से जातियाँ इसमें मिलकर बनी। उसके पहले हम आपसे अपना चैनल डियर स्टडी 99 पर आपका स्वागत है, और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं, और कापी कलम लेकर बैठे ताकि जो भी बात हम बताएं उसको नोट किया जाए। चलिए आज हम देखते हैं अंग्रेजी की शुरुआत। यहाँ पर हाउ इंग्लिश बिगैन, हाउ इंग्लिश बिगैन, ठीक है। इसका हिंदी जो नामकरण होता है, यानी अंग्रेजी कैसे शुरू हुई, ठीक है ना। अंग्रेजी कैसे शुरू हुई, हाउ इंग्लिश बिगैन, अंग्रेजी कैसे शुरू हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंग्रेजी की शुरुआत, अक्सर बच्चा कहता है कि अंग्रेजी की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। ऐसा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता है ये अंग्रेजी की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी। हम रियल में अगर आपसे बताएं ना, तो अंग्रेजी की जो शुरुआत हुई थी जर्मनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जर्मनी से, हमारे जर्मनी से हुई थी, ठीक है ना। और जर्मनी से हमारी अंग्रेजी की शुरुआत हुई। जर्मनिक, ठीक है ना, जर्मनिक से अंग्रेजी की शुरुआत हुई, जिसे जर्मन भी कहा जाता है। और जर्मनी में हमारे 3 गो जातियां थी। कौन कौन? एगो हमारे थे बाबू, एक नंबर में एंग्लोस, दूसरा जो हमारे थे सैक्सन्स, और तीसरा थे जूट्स। यह तीनों जातियां ने मिलकर अंग्रेजी की शुरुआत की, ठीक है ना। ट्राइब्स का मतलब होता है जाति, ट्राइब्स का मतलब होता है जाति, क्या जाति होता है। और अंग्रेजी की जो शुरुआत हुई हमारे जर्मनिक से हुई थी। कहां से हुई थी? जर्मनिक से। जर्मनिक में 3 गो जातियां थी। ट्राइब्स का मतलब होता है जाति, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजी की शुरुआत की है। कहां से हुआ था? अंग्रेजी की शुरुआत हमारे जर्मनिक से हुई थी। एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स, ये तीनों जातियां मिलकर अंग्रेजी की शुरुआत की, और अंग्रेजी यही से शुरू हुआ था। अक्सर बच्चा पता रहता है जी अंग्रेजी की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंग्रेजी के रियल जो उत्पत्ति हुई, जो उसका जन्म जो कहते हैं जन्मकरण, ये हमारे जर्मनी से हुई थी। जर्मनी में 3 गो जातियां थी, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। ये तीनों जातियां ने मिलकर अंग्रेजी की शुरुआत किया, और वहीं से हमारे अंग्रेजी के शुरू हुए, ठीक है ना। ये हमारे एंग्लो सैक्सन जो जूट्स हैं, यह जातियां थी वहां का। ट्राइब्स का मतलब होता है जाति, इन्हीं ने अंग्रेजी की शुरुआत किया। तो आज हम लोगों ने यह देख लिया कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अंग्रेजी की शुरुआत हमारा जो हुई थी जर्मनी से हुई थी। जर्मनी में वो कौन कौन से जातियां थी? एक एंग्लो, दूसरा सैक्सन्स एंड जूट्स, यह तीनों जातियां ने मिलकर अंग्रेजी की शुरुआत किया, और वहीं से अंग्रेजी विकसित हुई। और यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और मान लीजिए अंग्रेजी तो हम लोग शुरुआत जान गए थे कहाँ से हुआ था, आखिर यह अंग्रेजी क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे अंग्रेजी क्या है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी क्या है। तो इसको पहले हम मिटा देते हैं इसको।
चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी कोई पूछा व्हाट डू यू नो इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सबसे पहले ये हम जानेंगे कि यह क्या लिखे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, इंग्लिश इसका एक एक अक्षर हम आपको बताएंगे। व्हाट डू यू मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, यानी व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है, आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या जानते हैं बाय इंग्लिश अंग्रेजी से। यानी व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है, आप क्या जानते हैं, आपका क्या तात्पर्य है बाय इंग्लिश यानी अंग्रेजी से। यानी इसी को शाब्दिक भाषा में बच्चा कहता है जी अंग्रेजी से आप क्या जानते हैं, अंग्रेजी क्या है। पहले जो थे क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग था, आजकल हम लोग मॉडर्न में जी रहे हैं, आधुनिक में जी रहे हैं। पहले था जो व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी से क्या तात्पर्य है, अंग्रेजी किसे कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे अंग्रेजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंग्रेजी क्या होता है। तो अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना, जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे अंग्रेजी कहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑन द लेवल एंड नेशनल और इंटरनेशनल। यानी अंग्रेजी जो है हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय तथा वैदिक भाषा है, जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे इंग्लिश कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसे इसका डिफिनेशन जो होता है ऐसे होता है जे एंड इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken on the level national और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल that is called इंग्लिश। ठीक है, देखिए ये हमारे इंग्लिश का डिफिनेशन है, जिसे हम परिभाषा कहते हैं। एंड इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड इंग्लिश एक इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज भाषा है, विच जिसे इज है स्पोकन बोला जाता है, ऑन द लेवल स्तर पर, एंड नेशनल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय भाषा, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। यानी इंग्लिश जो हमारा है, इसे अंग्रेजी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जिसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे अंग्रेजी कहते हैं। इसे हिंदी में हम ऐसे भी कहा जा सकता है, हिंदी में हम लोग कहेंगे जे अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय तथा वैदिक भाषा है जिसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे
इंग्लिश इंग्लिश यानी अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि इसी का हम इसका हिंदी परिभाषा यहाँ पर लिखे हैं। एंड इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज अंतरराष्ट्रीय भाषा है, विच जिसे इज स्पोकन बोला जाता है, ऑन द लेवल स्तर पर, लेवल का मतलब होता है स्तर, एंड नेशनल और इंटरनेशनल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर। ठीक है ना, इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय तथा वैदिक भाषा है जिसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे इंग्लिश कहते हैं। तो कोई भी अगर आप मान लीजिए आपसे पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है, तो आपको इतना ही कहना है कि एंड इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑन द लेवल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय तथा वैदिक भाषा है जिसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोला जाता है, उसे अंग्रेजी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको शायद कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ देता है तो इतना बता देंगे काफी है। अब हमारा पोजीशन जो होता है हमारा, तो दूसरा भाग देखिए, दूसरा क्या होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए जो भी कोई सब्जेक्ट लिखते हैं या जो भी ग्रामेरियंस लोग होते हैं, तो हर विषय का अलग अलग ग्रामेरियंस होते हैं यानी व्याकरण होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो हम लोग अंग्रेजी जान गए, आखिर ये अंग्रेजी के पिता कौन है, हम किसे कहेंगे अंग्रेजी के पिता। तो यहाँ पर अंग्रेजी के पिता जो हम जानेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। देखिए तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अब इसको पहले हम क्या पढ़ेंगे। ऐसे तो बच्चा कहता है कि अंग्रेजी के फादर कौन है, मतलब पिता कौन है, गार्जियन कौन है, जनक कौन है, तो इस शब्द के अनुसार हम पढ़ेंगे हु इज द फादर। हु इज द फादर, हु मतलब होता है कौन, इज मतलब होता है, द फादर मतलब होता है पिता या जनक या गार्जियन, ऑफ मतलब का के, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। हु इज द फादर, कौन है पिता, कौन है गार्जियन, कौन है जनक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का। इस अर्थ के अनुसार हम बताए हैं, इस जो हम लिखे हैं इसको अर्थ के अनुसार बताए हैं। हु इज द फादर, कौन है पिता, कौन है गार्जियन, कौन है जनक ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का, यानी इसी को कहते हैं अंग्रेजी का पिता कौन है। तो अंग्रेजी के पिता देखिए, ऐसे तो बहुत सारा अलग अलग डिमांड मतलब होते हैं, मतलब अलग अलग बुक के जनक होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो जनक होता है, यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं ये मान लीजिए यहाँ पर इसका फादर जो है, फादर, तो इसका फादर जो है यहाँ पर इसका फादर हम ऐसे भी कह सकते हैं जेफरी, जेफरी जेफरी चौसर, जेफरी चौसर क्या होता है, जेफरी चौसर, यानी जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देखिए जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। जेफरी चौसर इज मतलब है, द फादर मतलब पिताजी, ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का, यानी जेफरी चौसर जो हमारे अंग्रेजी का पिता है, क्या है, जेफरी चौसर, यानी हमारे अंग्रेजी का पिता अगर माना जाए, जिन्होंने अंग्रेजी की शुरुआत किया, अंग्रेजी का नामकरण देने वाले, अंग्रेजी का आगे बढ़ाने वाले हमारे सबसे पहले, ऐसे तो अलग अलग आपको बताते हैं जी कौन किसका ग्रामेरियंस है। ठीक है ना, तो रियल में हम जानते हैं जी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का पिता कौन है, तो जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी जेफरी चौसर जो हमारे अंग्रेजी का पिता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और होता है, यहाँ पर एक और होता है, जैसे मान लीजिए द फादर ऑफ द फादर ऑफ ड्रामा, ड्रामा
यानी ड्रामा के फादर कौन है, ठीक है, नाटक, तो हमारे विलियम शेक्सपियर है। कौन है? विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर। अब आप लोग के मन में अक्सर बच्चा कहता है विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, अरे वो भी और अंग्रेजी के पिता ही हैं, लेकिन कहने का मतलब है उनसे पहले ये थे जेफरी चौसर साहब, ठीक है ना। जेफरी चौसर ने सबसे पहले अंग्रेजी का जो भी नींव रखा, जैसे हम देहात भाषा में क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे मान लीजिए कोई घर और बनता है तो उसमें जो भी नींव रखाता है तो हमारे लेबर होते हैं, तो इसीलिए उससे लेबर को ही हम सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर जेफरी चौसर जो थे हमारे अंग्रेजी के पिता कहलाए, लेकिन सेकंड जो आए द फादर ऑफ ड्रामा, यानी जो नाटक के पिता हुए आगे चलकर, या विलियम शेक्सपियर साहब हुए, विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। एक और आते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर के आखिर पिता कौन है? एक और आता है तो लैंडली। लैंडली है लैंडली मौर्य, लैंडली मौर्य, ठीक है ना। लैंडली जो हमारे क्या है, लैंडली मौर्य, ये हमारे अंग्रेजी ग्रामर के पिता कहलाए। कौन कहलाए? अंग्रेजी ग्रामर के, ठीक है ना। तो इन्होंने अलग अलग इनका नामकरण हुआ। या हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का पिता कौन है? तो जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के पिता हमारे जेफरी चौसर है। और द फादर ऑफ ड्रामा, और मतलब जो भी नाटक के पिता कौन कहलाए? तो विलियम शेक्सपियर साहब। और द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और अंग्रेजी ग्रामर का यानी अंग्रेजी व्याकरण का पिता कौन कहलाए? तो लैंडली मौर्य, ठीक है ना। इन्होंने 3 आदमी हमारे इसका पिता कहलाए, ठीक है ना, लेकिन रियल में हमारे जेफरी चौसर ही है। यहाँ तक हम लोग जान गए कि आखिर यह क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर अंग्रेजी के प्रकार कितने होते हैं, अंग्रेजी कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अंग्रेजी के प्रकार। इसको हम अटका देते हैं। चलिए अंग्रेजी के प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब इसका पहले अर्थ हम समझेंगे। हाउ मेनी काइंड्स, हाउ मतलब होता है कितना, कैसे। हाउ मेनी काइंड्स कितने होते हैं प्रकार, कितने होते हैं भेद, कितने होते हैं उसका क्या बोलते हैं, भेद। ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के, यानी अंग्रेजी कितने भेद होते हैं। तो आज से हम चलेंगे लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबको देखेंगे इसका प्रकार। तो कभी भी हाउ से क्वेश्चन हम पूछेंगे तो इसको देयर से जवाब दिया जाता है। यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के 3 गो भेद, यानी टाइप 3 गो हुए। कौन कौन? तो 1 नंबर में जो हुआ, 1 नंबर में ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, इसका जो शुरुआत हुआ एडी, अभी हम बताएंगे एडी में क्या और एडी बीसी में क्या फर्क है। एडी 449 टू एडी 1066, यानी ओल्ड इंग्लिश का जब शुरुआत हुआ, कहां से? जर्मनी से। जर्मनी में 3 गो जातियां थी, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश बना। ओल्ड इंग्लिश को हम लोग हिंदी में पुराना अंग्रेजी भी कहते हैं।
यह 449 में यह सबसे पहले बना और 449 से यह 266 तक चला, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा अंग्रेजी बना यह मिडिल बना, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। यह हमारे एडी 1150 टू 1500 तक चला, ठीक है, 1500 तक चला। यानी दूसरा जो हमारा अंग्रेजी बना तो मिडिल, मिडिल का मतलब होता है मध्य, मध्य इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, मध्य अंग्रेजी। यह एडी 1150 टू 1500 तक चला। तीसरा जो हमारा अंग्रेजी बना वह बना बाबू मॉडर्न, मॉडर्न इंग्लिश। इसे हम लोग हिंदी में मॉडर्न को मतलब कहते हैं आधुनिक, जो हम लोग अभी चल रहे हैं, जी रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश। यह हमारा जो चला एडी 1500 से अभी तक यह चलता रहा है, अभी तक चल ही रहा। हम इसी अंग्रेजी को हम पढ़ते हैं आजकल। तो यह कहने का मतलब है जो यह मॉडर्न इंग्लिश। अब हम लोग, आपके मन में क्वेश्चन बनता होगा जी आखिर यह जो एडी लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है? एडी का मतलब कुछ होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम आपको एडी का मतलब समझाएंगे। बीसी, देखिए दो शब्द आता है, एक आता है बाबू बीसी, ठीक है ना, इसको कहते हैं बिफोर, बिफोर, बिफोर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बाबू, यानी बिफोर चेरिस्ड, बिफोर, बिफोर यहां पर चेरिस्ड, ठीक है ना, साफ लिख देते हैं CHRIST, चेरिस्ड, बिफोर चेरिस्ड। एक और होता है एडी, यहां पर एनो डोमनी, डोमनी, यहां पर डोमनी, मिनी, डोमिनी, ठीक है ना। यहां पर हम लोग सबसे पहले हम लोग ये आपको ना बताया कि बिफोर का मतलब क्या था। बिफोर का मतलब बिफोर क्रिस्ट, यहाँ पर चेरिस्ट होता है। एडी का मतलब होता है एनोडोमनी। बिफोर का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म के बाद की तारीख, ठीक है। यह होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, पहले के समय। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय हमारा एडी कहलाया, यानी एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है ना, जन्म के या बाद वाला कहलाया बिफोर, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म जो हमारे थे या बाद की तारीख हमारा जो क्या कहलाया, बिफोर कहलाया। और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला समय हमारा क्या कहलाया, एडी कहलाया, ठीक है ना। तो यानी ये जो भी अंग्रेजी बना ईसा मसीह के जन्म के बाद में बना है, ठीक है ना, ऐसा बाद में कर रहा है, पहले में बनाया गया। यानी यह देखिए 449 किधर गया, यहाँ पर देखिए ओल्ड इंग्लिश 449 टू 266, मिडिल इंग्लिश 1150 टू 1500, और बिफोर का मतलब होता है यानी बिफोर चेरिस्ड, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। और एडी का मतलब होता है यहाँ पर एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय हमारे क्या कहला है, यह हमारे एडी कहला है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताए थे अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी के पिता कौन है, अंग्रेजी किसे कहते हैं, अंग्रेजी कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।